रिकॉर्ड कर देते हैं, बाद में अपलोड कर लेंगे। तो हाला मत कीजिए। तो इस तरह के लोग हैं। खैर एनीवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिलहाल जो है समझिए कि रिकॉर्ड कर दिए है। कौन सी लड़का को हमको क्या पता है कहाँ का है, बस उतना हम थोड़े बतियाएंगे। बतियाना होगा तो लड़का सब बतियाएगा, हम क्या बतियाएंगे, हमारे पास लड़का कमी थोड़े है। देखिए, देखिए लाइव वाले लोग, बीच में लाइव बंद हो गया है, तो हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चूंकि हमें लाइट का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो लाइव बंद हो जा रहा है, इसलिए वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। आप जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से कंटिन्यू रहेगा। इतना आप लोग लिख चुके थे, इसका हिंदी लिखिए। प्रत्येक द्रव, प्रत्येक द्रव प्रत्येक द्रव में, बात मत कीजिए, प्रत्येक द्रव में घुलनशील नहीं होता है। प्रत्येक द्रव में घुलनशील नहीं होता है यदि यदि दोनों की प्रकृति समान हो, दोनों की प्रकृति समान हो, तो 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 एक दूसरे में अधिक घुलनशील होते हैं, एक दूसरे में अधिक घुलनशील होते हैं। और यदि दोनों की प्रकृति समान नहीं हो, एक दूसरे में अधिक घुलनशील होते हैं, और यदि दोनों की प्रकृति समान नहीं हो, दोनों की प्रकृति समान नहीं हो, प्रकृति समान नहीं हो, तो घुलनशीलता मिनिमम होती है। तो घुलनशीलता मिनिमम होती है। नेचर मैच करना चाहिए। नेचर मैच करेगा तो सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, और नेचर मैच नहीं करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे, बात मत कीजिए, दोनों की प्रकृति समान नहीं हो तो घुलनशीलता न्यूनतम होती है। लिख लिए। अब आइए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इथेनॉल पोलर नेचर का होता है, बता देते हैं कैसे। इथेनॉल किस नेचर का होता है? तो इथेनॉल मिसिबल इन वाटर। वाटर भी किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। वाइल ऑयल, तेल, तेल जो होता है नॉन पोलर होता है। तेल क्या होता है बाबू? देखिए, नॉन पोलर होने के पीछे रीजन है। तेल जो होता है यह एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। आप पढ़े हुए हैं ओलिफिन। एल्कीन में आप लोग को पढ़ा है कि एल्कीन ऑयल प्रोड्यूसर ग्रुप होता है, जिसको हम ओलिफिन कहते हैं।
और जितना भी हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन कार्बन से बना हुआ, ये सब नॉन पोलर की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? नॉन पोलर। तो तेल क्या होगा बाबू? नॉन पोलर। while oil is immiscible in water। बताइएगा, इथेनॉल जो है ये भी एक लिक्विड है जो वाटर में पूरा पूरा घुल जाता है, इसलिए कि दोनों का नेचर क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। और वही ऑयल भी एक लिक्विड है लेकिन वाटर के साथ नेचर मैच नहीं करता है, इसलिए वो ऑयल जो है वाटर में अघुलनशील होता है, या इंग्लिश में कहें तो इनमिसिबल होता है। इसको लिख लीजिए, फिर हिंदी बोल रहे हैं। चलो विद्यार्थी हिंदी लिखो, तो लिखो इथेनॉल। इथेनॉल अब कोष्ट में लिखना ध्रुवीय प्रकृति। बात मत कीजिए। इथेनॉल किस प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति का है। इथेनॉल कोष्ट में लिखे ध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय प्रकृति का है लिख के कोष्ट बंद कर दीजिए। इथेनॉल किस प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति का है लिख के कोष्ट बंद कर दीजिए। जो जो जल जल फिर कोष्ट में लिखिए ध्रुवीय प्रकृति का है। जो जल फिर कोष्ट में लिखिए ध्रुवीय प्रकृति का है। कोष्ट में लिखिए ध्रुवीय प्रकृति का है। कोष्ट बंद कर दिए? नहीं बोल रहे। में पूर्णतः घुलनशील होता है। में पूर्णतः घुलनशील होता है। पूर्णतः घुलनशील होता है जबकि जबकि तेल जबकि तेल तेल कोष्ट में लिखिए अध्रुवीय प्रकृति का है। अध्रुवीय प्रकृति का है। कोष्ट में लिखिएगा तेल और लिखिएगा अध्रुवीय प्रकृति का है। लिख लिए? अध्रुवीय प्रकृति का है। कोष्ट बंद कर दीजिएगा। बंद कर दिए। मिली एक बार मिला लीजिएगा। इथेनॉल कोष्ट में ध्रुवीय प्रकृति का है। जो जल में कोष्ट में ध्रुवीय प्रकृति का है, पूर्णतः घुलनशील होता है, जबकि तेल कोष्ट में अध्रुवीय प्रकृति का है। जल में अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील होता है। तो विद्यार्थी सारा खेल किस चीज का है? नेचर का। नेचर मैच करेगा तो सॉल्विटी ज्यादा होगी और नहीं मैच करेगा तो शायद कम हो जाए या फिर न हो। अब आइए, जब लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं, बात मत कीजिए। एक तो बात तो हो गया कि कौन लिक्विड किस लिक्विड में घुलेगा और कौन लिक्विड किस लिक्विड में नहीं घुलेगा। ये तो क्लियर होगा सबको। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक कंटेनर है, इसमें दो लिक्विड को घोल रहे हैं, ए और बी को। तो जब दो लिक्विड ए और बी को हम आपस में घोलेंगे तो घोलने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा, बात मत कीजिए,
इस सॉल्यूशन के अंदर इस ए का कुछ ना कुछ अपना प्रेशर होगा और इस बी का कुछ ना कुछ अपना प्रेशर होगा। अंदर ए के पार्टिकल्स वॉल से टकराएंगे और प्रेशर उत्पन्न करेंगे, बी के भी पार्टिकल्स वॉल से टकरा के अपना प्रेशर उत्पन्न करेंगे। तो विद्यार्थी ए का पार्टिकल जो प्रेशर उत्पन्न करता है उसको कहते हैं पी ए, और इसको पूरा नाम देते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ए का आंशिक दाब, ये हम सब बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ए का आंशिक दाब और जो बी के द्वारा प्रेशर उत्पन्न होगा उसको कहते हैं पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसको कहते हैं बी का आंशिक दाब। बी का आंशिक दाब। अब जरा सोचिए, अगर लिक्विड का पार्टिकल जब अकेला होगा, किसी कंटेनर में अकेले रख दिया जाए, किसी बर्तन के अंदर अकेला रख दिया लिक्विड को, किसी भी बर्तन के अंदर, किसी पात्र के अंदर अकेला ऐसे ही रख दिया जाए, तो क्या उस लिक्विड के पार्टिकल वॉल से टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। बाबू बोतल दो तो। यहाँ पर पानी रखा हुआ है इसमें, अरे थोड़ा सा ही है ना, तो क्या इस लिक्विड के पार्टिकल वॉल से टकरा रहे हैं कि नहीं? तो इनका अपना प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पक्का, श्योर। अच्छा एक बात बताओ, लिक्विड के पार्टिकल्स के द्वारा जो अंदर प्रेशर लग रहा होगा वो मिक्सचर के बाद का प्रेशर है कि मिक्सचर बनने से पहले का प्रेशर है? अगर मान लो इस लिक्विड को हम ए मान लिए, समझ लो राउट्स लोग कैसे पढ़ाते हैं, ध्यान से देखना। मान लो इस लिक्विड को हम क्या मान लिए? ए। तो ए के द्वारा कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सॉल्यूशन से बाहर कि सॉल्यूशन के भीतर? ये भीतर है, अभी सॉल्यूशन बना है, इसमें खाली ए है। अभी जब तक बी नहीं मिलेगा तब तक का प्रेस हम इसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते। अभी खाली ए है तो प्योर ए का हम कह सकते हैं, पूरा शुद्ध ए का प्रेशर इसमें लग रहा है। तो प्योर जब लिक्विड हो, जब तक ये मिक्सचर नहीं तैयार किया हो, तब तक इसके प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको अलग लिख देते हैं, पीनट ए से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए। ए का वास्तव, मेरी बात समझ में आ रही है? या आप कह सकते हैं प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्रेशर ऑफ प्योर ए, शुद्ध ए का दाब। लिक्विड जो इसमें अंदर ए रखा गया है उस प्योर है, शुद्ध है, उसमें कुछ मिक्स नहीं है, तब उसका प्रेशर। मुन्ना एक बोतल पानी दो तो, आधा बोतल देना, जल्दी दो। जल्दी लाओ बाबू। उसका रैपरवा ऊपर से फाड़ दीजिए। पेन लेके थी करना दो। क्या है कहते में उदय कर रहे हो? जो भी काम होगा कैमरा के बाहर होगा। ये बताइए कि अगर इन दोनों लिक्विड को मिला करके हमको एक मिक्सचर तैयार करना हो, सॉल्यूशन तैयार करना हो, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि दोनों लिक्विड अलग अलग होना चाहिए। पानी को पानी में मिलाएगा तो उसको मिक्सचर कहिएगा। यह मान लो कि एक इथेनॉल है, एक मिनट के लिए मान लो, दिख तो पानी की तरह रहा है, लेकिन मान लो कि यह इथेनॉल है और यह वाटर है, तो दोनों लिक्विड अलग अलग है। अभी तो दोनों प्योर है, शुद्ध है, तो इसके पार्टिकल्स के द्वारा अलग फोर्स लगेगा, अलग प्रेशर लगेगा, और इसके पार्टिकल्स के द्वारा अलग प्रेशर लगेगा। पूछो क्या है?
ताकि दोनों के पार्टिकल के बीच का फोर्स अलग होगा, ताकि दोनों अलग अलग लिक्विड है। तो पार्टिकल के बीच के जिस तरह से फोर्स होगा उसी हिसाब से पार्टिकल हटेगा और वॉल्यूम को छेकेगा, और जैसा वॉल्यूम छेकेगा उसी हिसाब से प्रेशर लगेगा। नहीं बोल रहा है सर। प्रेशर देख लो बताते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। जितना वॉल्यूम बढ़ाइएगा प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाइएगा प्रेशर बढ़ेगा। तो वॉल्यूम किसको छेकना है? इसके पार्टिकल को ना छेकना है, इसके कण को छेकना है। तो दोनों जब लिक्विड अलग अलग है तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? तो जब दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अलग होगा तो दोनों के पार्टिकल फैल कर जो जगह छेकेंगे वह छेका गया जगह भी क्या होगा? तो जब दोनों के द्वारा छेका गया वॉल्यूम अलग होगा तो दोनों के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा? समझ में आ गई बात? अब बताइए, ए का प्रेशर अलग होगा, बी का प्रेशर अलग होगा। अभी शुद्ध है, प्योर है। तो जब प्योर है तो ए के प्रेशर को कहेंगे प्रेशर ऑफ प्योर ए, और बी के प्रेशर को कहेंगे प्रेशर ऑफ प्योर बी। अब क्या करते हैं? दोनों को मिलाते हैं। दोनों को क्या करते हैं? मिलाते हैं। एक बोतल देना जो खाली हो पहले से, ट्रांसपेरेंट। देखो उधर एक बोतल घूम रहा था, ला बाबू ला, तो लाओ लाओ लाओ, पानी उसमें का पी जाओ। अब लाओ बोतल। यहां पर आना है लेके। क्या दिक्कत है? हंस कौन ची रहे हैं? आ जाओ। देखिए अब तो उठा लो कैमरा के सामने, जब ऑनलाइन वाला सभी देखेगा। और थोड़ा सा उठो। अब देखिए देखिए हम क्या करते हैं बाबू, लड़का खेत गए घर चल जाएगा दांत चिरते जैसे, समझ रहे कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड ए है तो इस ए को इस बोतल के अंदर डालते हैं और इसमें से बी को भी डालते हैं बोतल के अंदर। ये बताइए कि दोनों अंदर जाएगा तब तो ए और बी के पार्टिकल के बीच का ना फोर्स लगेगा। अब जो फोर्स लगेगा वो किसके किसके पार्टिकल के बीच लगेगा? पहले किसके किसके लगा था? ए का अलग, बी का अलग। अब किसके पार्टिकल के बीच लगेगा? हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। तो पहले से फोर्स बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? तो जब बदलेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, तो प्रेशर भी क्या होगा। अब जो अंदर फोर्स लगाएगा ए का पार्टिकल या बी का पार्टिकल, वो पहले के फोर्स से क्या बदलाएगा, अलग लगाएगा। तो उसी समय बाबू मिलाने के बाद का जो प्रेशर था उसको माने थे ए का पार्शियल प्रेशर, और मिलाने के बाद का जो प्रेशर था उसको माने थे बी का पार्शियल प्रेशर। अब आप समझिए, इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा, मान लो इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर 10 है, तो कुछ ना कुछ उसमें से ए का पार्टिकल लगाएगा और कुछ ना कुछ उसमें से, अगर मान लो ए के पार्टिकल के द्वारा 7 लग रहा है तो बी के द्वारा कितना लगेगा? अगर ए के पार्टिकल के द्वारा 6 लगेगा तो बी के द्वारा कितना लगेगा? समझ में आ रहा है? तो उस पूरे टोटल प्रेशर का जितना पार्ट ए लगाएगा उसको ए का पार्शियल प्रेशर, और जितना पार्ट, जितना भाग, जितना अंश बी लगाएगा उसको बी का पार्शियल प्रेशर, बी का आंशिक दाब। लेते जाइए उसको, पी जाइएगा लोग। हंसने वाली बात नहीं, समझिए। मिक्सचर है शराब का इथेनॉल मिक्स किया गया है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको तो समझा रहे थे, वो आप लोग समझ गए होंगे। बहुआ जब दोनों अलग अलग रहेगा ए और बी तो उसका प्रेशर क्या रहेगा? अलग रहेगा। जब दोनों सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो उसका प्रेशर क्या रहेगा? अलग होगा। तो राउल्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? राउल्ट्स। राउल्ट्स ने बताया कि यदि दो लिक्विड को आप एक कंटेनर में मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर किसी एक लिक्विड का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट्स ने एक नियम दिया जिसका नाम पड़ा राउल्ट्स लॉ। समझ में आया? यदि दो लिक्विड को एक साथ मिलाया गया हो और उसमें से किसी एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना हो कि कितना प्रेशर लगाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट्स ने एक नियम दिया और उसी नियम का नाम पड़ा राउल्ट्स लॉ। इसीलिए विद्यार्थी आप बताइए, जो दो लिक्विड मिलाया गया है दोनों का वाष्प दाब जो होगा, वेपर प्रेशर जो होगा, शुद्ध जब होगा तो अलग अलग होगा कि एक होगा?
इसीलिए कभी देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनेगा ना तो थोड़ा सा ऐसे बनता है, ऊपर नीचे ऐसे बनेगा। आप इसके बाद आपको ग्राफ पढ़ाने वाले हैं। मोतिहारी के एक टीचर से एक लड़का पूछा था कि सर ऊपर नीचे का है, तो सर कहे सुंदर लगने के लिए। ये वेपर प्रेशर का ग्राफ बनता है, पार्शियल प्रेशर का। तो दोनों लिक्विड अलग अलग है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? जब सामने सामने हो जाएगा तो दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा। तो दो गो लिक्विड कहाँ से हुआ? तब एक गो लिक्विड, जब एक गो लिक्विड तो मिक्सचर कहाँ से हुआ? सर बोले थे सुंदर लगने के लिए। वैसा लोग उनका उनका चमचा लोग अपने क्लास में कौन ची कहता है कि सोनू जी रात भर केस पढ़ते हैं, सवेरे आके बैच में पढ़ाते हैं, मीट खिला के लड़का लाते हैं बैच में। हाँ, मीट खिलाते हैं खूब और तब बचाते हैं उनके बैच में। रे भाई अभी उन लोगों को था नहीं है कि अभी अभी पीठ लगाने में सोचना पड़ेगा। पीठ लगाने में, पीठ सीख लगाने में ना। सावन में तेरा सीख सुना था, बड़ी मार मारे हम। चल बताओ भाई, राउल्ट जो थे, राउल्ट उन्होंने अपना नियम क्यों दिया? तो हम लोग से अगर कोई ऐसा पूछ दे तो हम कहेंगे कि जब दो अलग अलग लिक्विड को मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो सॉल्यूशन के भीतर, कहां पर? सॉल्यूशन के भीतर किसी पार्टिकुलर लिक्विड का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए जो लॉ दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? और उसी लॉ को हम लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, डिफाइंड राउल्ट्स लॉ, एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के नियम की व्याख्या करें। तो लिखेगा कि दो अलग अलग द्रवों को मिलाकर, दो अलग अलग लिक्विड को मिलाकर जब एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो उसमें किसी एक लिक्विड का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। उसी नियम को हम राउल्ट्स का नियम कहते हैं। अब नियम क्या है? इतना बात हो गया कि नियम काहेला आया। अब नियम कैसे आया और क्या आया? तो नियम दिया गया कि अब बताओ, हमको नहीं मालूम है, ये बताओ कि इसमें ए का प्रेशर ज्यादा लगेगा कि बी का प्रेशर, ये कैसे पता चलेगा? जिसका मात्रा ज्यादा होगा उसी का ना प्रेशर ज्यादा लगेगा। तभी मात्रा ज्यादा होगा माने मास ज्यादा होगा। बोलो, वॉल्यूम से मात्रा ज्यादा नहीं होता, वॉल्यूम से जगह छेका जाता है। मात्रा ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा तो मोल ज्यादा होगा, और मोल ज्यादा हुआ तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ाना है तो मास बढ़ाओ, और जब तुम मास बढ़ाओगे तो मोल बढ़ जाएगा, और मोल बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो राउल्ट का नियम है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कहानी खत्म। राउल्ट का नियम यही है कि पार्शियल प्रेशर जो होगा उस कंपोनेंट के, उस घटक के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ाना होगा तो मोल बढ़ाना होगा, और मोल बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यही राउल्ट का नियम है। अब लेकर राउल्ट के याद कर रहा है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। समझ में आइए नहीं रहा कि काहे ऐसा होता है। तुमसे कोई पूछेगा कि प्रेशर बढ़ाना है, इसका प्रेशर उतना ही होगा जितना इसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन होगा। मोल होगा तो मास होगा, मास होगा तो प्रेशर बढ़े करेगा। अंदर आपका पार्टिकल जितना अधिक होगा उतना ही आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा। अंदर ए का पार्टिकल ज्यादा होगा तो ए के पार्टिकल ज्यादा टकराएंगे, प्रेशर ज्यादा उत्पन्न करेंगे। बी का पार्टिकल ज्यादा होगा तो बी के पार्टिकल ज्यादा टकराएंगे, प्रेशर उत्पन्न करेंगे। तो टकराएंगे कब? जब पार्टिकल की संख्या होगी। पार्टिकल की संख्या कब होगी? जब मास होगा, मास होगा तो मोल होगा, मोल होगा तो मोल फ्रैक्शन होगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। यही राउल्ट का नियम है। एक सांस में ये तो बुझते नहीं कि हमारा पढ़ाई ये थोड़े बहुत अंपायर खड़ा कोई बनी। यह लड़का को याद होगा जरूर कि राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं। एक बार पूछ के देखिएगा वो कितना समझा है। उससे पूछेगा कि काहे पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के ही समानुपाती होता है, उसको याद होगा। क्या हो गया? टीवी ना बंद हो गया है ना? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? मुना पीछे वाला टीवी देखो तो बंद हो गया, चालू कर दो। आप किसी बच्चा से पूछेगा कि भाई पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बट व्हाई, ऐसा क्यों? तो कहेगा राउल्ट का नियम यही होता है।
पक्का कहेगा, देखिएगा राउल्ट का नियम यही होता है। और ऐसा ही लोग नवंबर में सिलेबस खत्म कर लेता है। जितना देर से थोड़ा हम बकाते नहीं, उतना देर में हम लिखा के खत्म करते रहो। अभी तो हम लोग तो खत्म हो गए। बता बाबू, कितना देर से तुमको हम समझा रहे हैं, घुमा के लेके आए हैं नहीं। आप आप ताली मत बजाइए। आपसे हम एक एक चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को सही बात बताइए कि बाबू तुम चैप्टर मिलाते हो, तुम कंटेंट। अब आगा लड़का होता है जो फेसबुक यूट्यूब पर कमेंट करता है कंटेंट का अचार डालेंगे, तो ये कंटेंट अचार डालने के लिए होता है। साला भागा लड़का होता है, ऐसा लड़का जब जाएगा दूसरा जगह पढ़ने, भैया जब मोतिहारी छोड़ेगा तो या उसको था लगे कंटेंट का अचार लगता है, आगे कंटेंट कामे आता है। बढ़िया लड़का सब बैठेगा तब मार के मुंह पुआ की तरफ फुला देगा सब। तुमसे कोई पूछ दे, तुमसे कोई पूछ दे कि पार्शियल प्रेशर जो है वह मोल फ्रैक्शन का ही समानुपाती होता है क्यों, तो तुम समझा दोगे। तुम क्या बोलोगे कि देखिए इसमें इसका ए का प्रेशर, तो ए का प्रेशर जो है ए के पार्टिकल के द्वारा ही ना लगेगा। तो ए का पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उतना ही ए का प्रेशर ज्यादा होगा। अब ए का पार्टिकल अगर बढ़ाना है तो ए का मास बढ़ाना पड़ेगा। एक आदि मास बढ़ाएंगे तो ए का मोल बढ़ेगा, और यदि मोल बढ़ेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ये तो श्योर है। तो इसीलिए जितना हम प्रेशर बढ़ाना चाहेंगे उतना ही मास हमको बढ़ाना पड़ेगा। जितना हम मास बढ़ाएंगे उतना ही मोल बढ़ेगा, जितना ही मोल बढ़ेगा उतना ही मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। इसलिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यही राउल्ट का नियम है। अच्छा, एक और बात, इस माध्यम में पूरा बात हमको ध्यान रखना होगा कि प्रेशर टेम्परेचर हर चीज इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ना तो वो लगेगा प्रभाव डालने, प्रेशर लगेगा प्रभाव डालने, तो पता रहेगा कि किसका प्रभाव कितना पड़ा। तो राउल्ट के नियम में टेम्परेचर को क्या रखना है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। नियत ताप पर द्रव का जो आंशिक दाब होगा वह उसके मोल अंश के क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा, और इसका पार्शियल प्रेशर इसका। अब आपको बी का प्रेशर बढ़ाना है तो आप ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ाइएगा। किसका बढ़ाइएगा, आपको ए का प्रेशर बढ़ाना होगा तो आप किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाइएगा, ए का। तो जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना होगा उसके उसी के मोल फ्रैक्शन के क्या कर देंगे, समानुपाती। ये किसका नियम है, राउल्ट्स का। आइए हेडिंग डालिए राउल्ट्स लॉ, अब पढ़ाएंगे। पढ़ाने तो एग्जाम्पल दे रहा है, क्या टेंशन है, न्यूमेरिकल में सब बनवाएंगे। पढ़ाने तो दो, नियमों अभी पढ़ाए का, अभी तो अब के समझा रहे थे कि नियम ऐसे होता है। राउल्ट का नियम, इसको एमबीबीआई कर लीजिएगा। दादा 5 नंबरिया 4 गो इसमें है क्वेश्चन। इस चैप्टर में 4 गो 5 नंबरिया है, जिसमें पहला 5 नंबरिया राउल्ट नियम से होकर गुजरता है। एग्जैक्ट यही नहीं पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राउल्ट के नियम के सहायता से, राउल्ट के नियम की सहायता से साबित कीजिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है उस सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। मैंने इसको यूज करके साबित करने के लिए कहता है, आपको इसी की सहायता से साबित करना है। अब पढ़े रहेगा तब ना यूज कीजिएगा। राउल्ट का नियम एमबीबीआई कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा इससे क्वेश्चन। आइडियल नॉन आइडियल इसी पर डिपेंड करता है, आदर्श नॉन अनादर्श। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, एग्जाम में कुछ नहीं याद आए तो लिख देना, वह सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आइडियल कहते हैं। नंबर एक वो नहीं कटेगा बाबू, नहीं पालन करे उसको नॉन आइडियल कहते हैं। बात को तो अगर कुछ नहीं याद आए तो ये शॉर्टकट जाने का तरीका, याद आए तो बहुत कुछ बात पढ़ाएंगे, टेंशन नानू लगा दे। पढ़ावे वाला बहुत कुछ पढ़ा, हम एग्जामों को ऐसे पास कर वो सिखाए, वो सब हमार जिम्मेवारी है, पहले पढ़ लो। राउल्ट का नियम लिखिए, टू कैलकुलेट द
पास 5 का होता है। यहाँ पढ़े वाला लड़का के 65-70 से कम ना आवेला, उतना तो कम से कम आवेला। हाँ? खाली रोज आके बैठ मत पढ़िए, रोज आवा बैठो चल रहा, रोज आवा बैठो चल रहा, काज मत करिए, रोज आइए बैठवा तब 65 नंबर से ऊपर चले। जगह नहीं हुआ बाबू, जगह का प्रभाव पड़ जाता है। आप हमारे कोचिंग से हम एक एक बात कहते हैं, सबको टॉपर नहीं बना सकते लेकिन फेल किसी को नहीं होने देंगे, उतना का गारंटी है। या या पास करने के लिए मत पढ़िए, यहाँ पर नंबर लाने के लिए पढ़िए। टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ, बात मत करो, बात मत करो। टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर लिक्विड, बउआ बात नहीं। टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर, मना कर रहे नहीं, बात करो। टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, Raoult was proposed a law which is called Raoult's law, which is called Raoult's law। बोले स्टॉप दे दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर of a liquid at constant temperature, the partial pressure of a liquid at constant temperature is directly proportional, तो आप पीछे घूमेगा, जो बात करते हुए हटा जाएगा उसका मुंह फोड़ के क्लास में से खींच देंगे, हम पहले ही कह रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड is directly proportional to its mole fraction। इस समय टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रहे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तबे हम प्रेशर का इफेक्ट चेक कर सकते हैं। चलिए इसका हिंदी लिखे तो, मोबाइल ला तो इधर ला जल्दी, तो कहीं के पढ़ने बैठा है मोबाइल चला रहा है कॉपी के नीचे रख के। लिखिए, द्रव का द्रव में बिलियन, द्रव का द्रव में बिलियन, द्रव का द्रव में बिलियन में किसी द्रव का द्रव में बिलियन में
किसी द्रव का आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए राउल्ट ने आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए राउल्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया। राउल्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जिसमें नहीं, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। पूर्ण विराम दे दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी द्रव का आंशिक दाब उसके मोल अंश का सीधा समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी द्रव का आंशिक दाब उसके मोल अंश का सीधा समानुपाती होता है। किसी द्रव का आंशिक दाब उसके मोल अंश का सीधा समानुपाती होता है। किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल अंश के। बताओ बाबू, ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? काई ए। वो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? काई बी। इसको अच्छा से समझिएगा तो आइडियल और नॉन आइडियल समझ में आएगा, क्योंकि इसी सॉल्यूशन के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है सॉल्यूशन को, इसी लॉ के आधार पर, और उसको दो वर्गों में आइडियल और नॉन आइडियल बांटा गया, जो आपके प्री बोर्ड गई कौन 3 माही परीक्षा में पूछा हुआ था। 6 माही की 3 माही परीक्षा आपका हुआ था, उसमें आइडियल और नॉन आइडियल, आदर्श और अनादर्श पिलियन पूछा हुआ था। इसी पर है वो, इसी पर है जो ट्रॉपिक मिक्सचर भी है, इस त्रिक्वाथी मिश्रण वही पूछा हुआ था आप लोगों को। आप लोगों को बोले थे पढ़ लीजिए सॉल्यूशन, उसके बाद एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो कहिएगा, पढ़ा देते हैं तब आके बनाइएगा। जितना नहीं पूछेगा उससे ऊपर का लेवल पढ़ा देंगे हम ना। पावर ऑफ जोन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए इधर ए और बी को मिलाकर के एक सॉल्यूशन तैयार किए। ए भाई एक अलग लिक्विड है और बी एक अलग लिक्विड है। दोनों लिक्विड का अपना अपना प्रेशर क्या होगा? अलग होगा। और दोनों को जब सॉल्यूशन के अंदर मिलाएंगे तो फिर दोनों का प्रेशर क्या होगा? अलग अलग। तो सॉल्यूशन के अंदर का प्रेशर निकाल रहे हैं कि सॉल्यूशन के बाहर का? बाबू भाई मिल गया तो सॉल्यूशन के अंदर का ना प्रेशर निकाल रहे हैं। खाली ए लिखा रहता तो सॉल्यूशन नहीं रहता, खाली बी लिखा रहता तो सॉल्यूशन नहीं रहता। ए प्लस बी लिख दिया तो सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के अंदर का प्रेशर है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। कुछ लोग ज्यादा तेज होता है तो शायद ये हम जो पढ़ा रहे हैं उस पहले से उसको जानकारी रहता है तो नहीं पढ़ता है, नहीं लिखता है, या बोर्ड पर उसका ध्यान नहीं रहता है। जिनको लगता है कि ना हमको मतलब है, हम समझ में आ रहा है तो पढ़ते हैं, बाकी तो भगवान डिसाइड करेंगे। देखिए तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार अगर हम ए का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यदि बी का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
टेंशन ना लो, हो जाए। अब आपको सबको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पी ए बराबर, एक कांस्टेंट लेते हैं पीनट ए, काई ए, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं बाबू पी बी बराबर पीनट बी, काई बी। अब आपको लग रहा होगा कि सॉरी पीनट ए और पीनट बी क्या है। याद कीजिए, जस्ट बताए थे जब नहीं मिक्स किए होंगे, जब शुद्ध होगा तब का प्रेशर है। तो पीनट ए को आप पढ़ सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर ए का मतलब अभी ए मिक्स नहीं हुआ होगा तब का प्रेशर है। शुद्ध ए का, शुद्ध ए का वाष्प दाब, इसी को आपको कांस्टेंट के रूप में यूज करना है। ध्यान दीजिएगा बाबू बात को। अच्छा, कांस्टेंट किसको कहते हैं? आप में से कितना लोग जानते हैं कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट का मान निश्चित होता है क्या? ऐसा आप लोग पढ़े हैं? कौन पढ़ा है? फिजिक्स में पढ़े हैं? आप जाके सर से पूछेगा सर कांस्टेंट किसको कहते हैं, फिर बताएंगे कांस्टेंट वह होता है जिसका मान निश्चित होता है। तो हमको आके बोलिएगा तब हम बताएंगे कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट का मान चेंज नहीं होता है क्या? कई वो कांस्टेंट बोलिए, हम बता दिए इसका मान चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो आप मैथ में पढ़ते हैं वर्सियरी कांस्टेंट या मान चेंज होते रहते हैं, होता है कि नहीं होता है? अरे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना। आप जब इनडिफिनिट पढ़िएगा ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट रख कर, तो वहां पर देखिएगा वर्सियरी कांस्टेंट का मान चेंज होता है कि नहीं। दूसरा आपने हेनरी कांस्टेंट पढ़ा, उसका मान चेंज होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़े? अरे बोल दो। तीसरा आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पढ़ा, जब प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा, उसका मान चेंज होता है। बहुत सारा कांस्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जिसका मान क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। देखिए, कांस्टेंट उस चीज का वैल्यू फिक्स होता है, उस चीज का मान फिक्स होता है जो कांस्टेंट में यूज किए गए फॉर्मूला में जितनी सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं, अगर उसका वैल्यू फिक्स है तो फिर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? फिक्स। जैसे आप फिजिक्स में वो कांस्टेंट पढ़े होंगे, कूलम्ब्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का मान पढ़ेंगे 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, पढ़े ना? तो इसका मान फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? तो इसका फॉर्मूला भी फिक्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12। फिजिक्स में पढ़े हैं ना आप लोग? बताइए, हम फिजिक्स थोड़े पढ़े हैं, आपको तो फिजिक्स नहीं आता है। लेकिन देखिए, 4 फिक्स है, पाई फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, इसमें के का मान क्या है? इसमें कोई भी ऐसा चीज आ जाए जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो तो फिर के का मान क्या हो जाएगा? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। माध्यम के हिसाब से, डेटा के हिसाब से कभी कभी कांस्टेंट का मान चेंज भी होता है। इसलिए ये मत कहिएगा जिसका वैल्यू फिक्स हो सके कांस्टेंट कहते हैं। आप तनिक से एक बार कांस्टेंट का डिफिनेशन खुद से पता करके आइएगा, बाकी तो हम यहाँ पे 6 महीना आपके लिए हिले हैं। अरे भाई, आप काहे टेंशन लेते हैं? अभी 6 महीना आपको, फरवरी जनवरी है ना, जनवरी तक ले प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। पहले ही भाग जाइएगा तो प्रैक्टिस छूट जाएगा। हम छोड़ेंगे आपको 15 जनवरी को प्रैक्टिस करवा के। बैच तो विदाई कर देंगे 30 दिसंबर को, लेकिन छोड़ेंगे 15 जनवरी को। विदाई समारोह के बाद जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा मत आएगा। ये नहीं ना कोई कहेगा मेरा सिलेबस बाकी है, वो नहीं रहेगा। बस उसके बाद आना है डिस्कशन के लिए, टेस्ट के लिए, वो करते रहना है। वो तो भाई 15 तारीख ले 16 तारीख ले चलेगा। बीच में छोड़ देंगे तो 1 महीना पहले ही जाइएगा घर, प्रैक्टिस छूट जाएगा। देखिए देखिए, ये जो एक आध आदमी ट्रेन वाला आ गया है,
ये थोड़ा शांत रहिए, अपने जज्बात को काबू में रखिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। अब ध्यान दो। पीनट बी, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। शुद्ध बी का, बउआ पीछे लड़की सब भुनभुना रही है, मुंह बंद रखो। शुद्ध बी का वाष्प दाब। अभी रुक जाओ, एकदम ध्यान से सुनो, राउल्स का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आएगा बाद में। काई एक के क्या कहोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए का मोल अंश, ए का मोल अंश। और काई बी को क्या कहोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मोल अंश। बोलिए इतना में कोई दिक्कत? उसी तरह से पी ए को क्या कहिएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इस सॉल्यूशन के भीतर का बात हो रहा है कि बाहर का? हाई जब शुद्ध कहे तो पूछे कि अभी मिक्सचर नहीं हुआ है, और सिंगल है तो बाहर का बात हो रहा है। जब भी शुद्ध की बात नहीं हो, प्योर शब्द का प्रयोग नहीं हो, तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर का बात हो रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ए का आंशिक दाब। उसी तरह से पी बी लिखाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी का आंशिक दाब। तुम लोग आंशिक दाब पूरा लिखना है, डॉटेड मत खींचना, तो बाद में याद नहीं पड़े काला खींचे हैं। याद रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो राउल्ट का नियम समझ में आया? क्या समझ में आया? पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए, पी बराबर पी नॉट बी काई बी। अभी एक और बात बताएंगे, पहले इतना को नोट कर लो। तब फिगर नहीं उतारे हो? भाई सब इंग्लिश मीडियम वाला उतार लिया है सब। अच्छा नोट करो। फोन किसका डिस्टर्ब कर रहा है? फोन इसको। नीलामी होगा क्लास के बाद। मोबाइल का नोट करो, 5-7 रुपये में क्या आएगा? अब किसी को राउंड का नियम अगर बैठा के समझाना हो, लाइट है कि नहीं है जो उसमें? रिचार्ज खत्म हो गया। राउंड का नियम किसी को बैठा के समझाना हो तो समझा दोगे? नहीं, बेकार न पड़ रहा है, तुम जाके डूब मरो। डूबने के लिए पानी कम होगा तो इधर है बगल में। एक 1000 का रिचार्ज कर रहे थे, एक ही नहीं दबाया था, खाली 000 दबाया था 3 गो। बिजली बिल फ्री हम लोग के लिए नहीं है। भाई तुम लोग मुंह बंद करेगा? अपना काम करो ना, बर्बाद हो जाएगा नहीं नोट करेगा तो।
हल्ला मत कीजिए, तो 1 मिनट रुकिए, हम रिचार्ज कर रहे हैं। ₹1,000 चला गया, ₹1,000 चला गया। एक वो अपने हम लोग 2-3 दिन से लॉस में चल रहे हैं। महाकाल की यात्रा पे गए, रास्ते में से घूम के आ गए। आए ना, नहीं जा पाया भाई, बहुत दिक्कत हो गया। ट्रेन 10 घंटा लेट चल रही थी। अब वो आज हम लोग को पहुंचाती, तब फिर हम लोग को बुधवार या बृहस्पतिवार को पहुंचते थे, ज़्यादा क्लास बंद हो जाता। मैं ट्रेन में बैठ के ट्रेन छोड़ दी। उधर से लौटे, जैसे अभी चले बस से मोतिहारी आने के लिए, तो डीके मिश्रा सर का मोबाइल चोरी हो गया। नया फोन 4 तारीख को खरीदे थे, अब 15 दिन का फोन है था। 20,000 में लिए थे वो, 19,000 में, 18,000 में ना मिली तो रखा तू थोड़ा ही करता रहो। हमने के जान पहचान के दुकान में तो दोबारा जाके खरीदे 18,500 में दिला सो। वो 19,000 ऑनलाइन के दाम है, हम लोग को 500 लॉस करके दे दिया। ना ना, ऐसे कैश से लिए थे हम लोग। वह फोन जाके फिर खरीदा 1 घंटा के बाद कि इनको डिप्रेशन कम रहेगा। क्या लगता है? 3-4 आदमी थे हम लोग, हम थे, जीके मिश्रा, एसके गुप्ता, डीके मिश्रा। सब लोग रास्ते में से घूम के चले आए। ना, बात करके अब बस के स्लीपर में सोए हुए थे, जैसे रख के पैकेट में नींद लग गया, 15-20 मिनट में तो गायब कर दिया। देख लिया होगा बात करते हुए। बाद में फोन लग रहा था, फोन करने पे बाद में स्विच ऑफ कर दिया। तो बहुत लॉस में हम लोग, 2-3 दिन में 40,000 का लॉस में हम लोग। हाँ, फोनवा टिकटवा उटवा लेकर सब 40,000 रुपये लग गया था। अरे भाई, 4 आदमी के गया तो 10-10 हजार गया ना। अकेले उनका तो 20,000 गया कि नहीं। ज्यादा लॉस में डीके मिश्रा सर। अब की बार सोचे लो कि जाना होगा तो सबसे बढ़िया कार है, कार से चला जाएगा। रुक रुक के जाएंगे, एक दिन बीच में रेस्ट कर लेंगे तब जाएंगे। महंगा होगा लेकिन आरामदेह होगा। तो हम अपने से चला के चल देंगे। कुंभ नहाने गए नहीं थे, कारे से गए थे अपने से चला के। चलिए विद्यार्थी जी, इतना में कितना को दिक्कत? राउल्ट का नियम में किसी एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, और किसी एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं।
छूट गया क्या? नहीं छूटा है ना, तो जल्दी जल्दी छापिए तो तेजी में। अब या कहो में देखिएगा PRESS तब दिक्कत हो जाएगा। आइए विद्यार्थी जी ये बताइए, जब ए का पार्शियल प्रेशर PA है और बी का पार्शियल प्रेशर PB है, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे? PT बराबर, मत लिखो है IT, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर T फॉर टोटल, B फॉर बोतल। बता बोतल कितना टोटल, ध्यान दो, बुरा नहीं मानना, होते रहता है। हम क्या बोले थे एक दिन, तुम लोग को बोले थे कि हमारा भी 24 घंटे का जो जिंदगी होता है उसमें 6 से 7 घंटा हम लोग घर पे सोने और खाने जाते हैं, बाकी समय तुम्हारे साथ जिंदगी जीते हैं। तो हंसना खेलना गाना बजाना रोना खुश होना दुखी होना, हंसी करना मजाक करना डांटना मारना पीटना, ये सब किसके साथ होगा? तुम्हारे साथ। लेकिन इसमें एक क्रिया केवल हम ही कर सकते हैं, डांटना और मारना पीटना। देखिए शादी से पहले चाहे शादी से बाद ये सब क्रियाक्रम ऐसा ही रहेगा, इसमें जो चेंजिंग करता है वो बर्बाद हो जाता है। देखिए जो जो चेंज हुआ है वो बर्बाद हो गया, जो नहीं चेंज हुआ आबाद रहा है। PT, अरे भाई देखिए ना सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ाएंगे ना, टेंशन मत लीजिए। PT बराबर होता है PA प्लस PB। ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर जोड़ दीजिएगा तो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर निकल जाएगा। यहाँ पर PT जो है, PT बराबर हो जाता है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर क्या हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो मुंह बंद करके बैठिए जब पढ़ा रहे हैं तो। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का कुल दाब, विलयन का कुल दाब। अब आपको देखना है कि विलयन का जो कुल दाब होगा वह ए और बी को जोड़ के निकलेगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? PT बराबर P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B, इतना लिख सकते हैं। अभी रुक जाइए, आप सबको ही जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि काई A प्लस काई B बराबर कितना होता है? 1। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ देते कितना आता है? 1। पढ़े है एक बार। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि काई A बराबर 1 माइनस काई B, काई B इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हम लोग काई A के बदले में पुट कर देंगे 1 माइनस काई B। P नॉट A इंटू 1 माइनस काई B प्लस P नॉट B काई B। अब यहां देखिए इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा PT बराबर P नॉट A से गुना करिए, P नॉट A को 1 से गुना कीजिएगा तो जो करते उतरेगा, इससे गुना कीजिएगा तो माइनस P नॉट A काई B प्लस P नॉट B, बोल दो काई B। ये हम क्यों बता रहे हैं, इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है। अब गौर से देखो, इसमें काई B है इसमें काई B है, तो दोनों में से काई B कॉमन हो सकता है बाबू। तब PT बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी लगाने के लिए हम TV ला दिए हैं, ठीक है। अभी आके कैमरा वाला लगाया नहीं है, लगा देगा आजकल में। तो यहाँ आप लोग को कभी हम यहाँ खड़ा जाते हैं तो इधर आपको दिखेगा TV लग जा रहा है। तो मेरे पास एक घर पे रखा हुआ था TV एक्स्ट्रा, तो ला के रख दिया। ये हमारे जिंदगी की कमाई से पहला खरीदा हुआ TV है, ये जो यहाँ TV रखा हुआ है। और मतलब हमको जब शौक था
कि हम टीवी खरीदे, तो इसी टीवी को हम खरीदे थे, ये टीवी पैनासोनिक का टीवी, और 12,000 रुपये में हम खरीदे थे टीवी। उस समय ये एंड्रॉयड नहीं था ना, इसमें टीवी है बस, एंड्रॉयड नहीं है। और ये टीवी खरीदने के लिए मेरे पास एक बार 12,000 रुपया नहीं था, तो हमारा एक दोस्त है, उसका दुकान ढाका में चलता है, तो मतलब दुकान उसका है, उसको भाड़ा पे लेकर कोई और आदमी चलाता है, उसमें एक टीवी का दुकान था, तो उससे वो बात किया तो बोला ठीक है 4,000 रुपया दे दीजिए और अब बाकी पैसा धीरे धीरे करके दे दीजिएगा। तो गए लोग, हम लोग शाम में पढ़ा वढ़ा करके और उसी के मोटरसाइकिल से गए लोग, रात में टीवी लेकर के हम आए, घर पे बिना बताए हुए हैं, तो गाली भी सुने। और इस टीवी को हम खरीदे थे, बाकी 3-4 महीना में धीरे धीरे करके उसका पैसा हम 12,000 रुपया दिए, तभी हमारा टीवी अपना हुआ। और लगभग 2016 से इसको हम यूज कर रहे हैं, अभी 9 साल का हुआ है, और 9 साल में कभी आज तक खराबी नहीं हुआ है। बहुत बेस्ट क्वालिटी इसके पिक्चर का। मन जो खराब हो जाएगा वो बेईमानी के पैसा का है भाई, यार हमरो सामान खराब होता है, ऐसा बात थोड़े, तो हम बेईमान आदमी थोड़े हो गए। तो ठीक है, भगवान की कृपा से तो वो अब घर पे लग गया है, बड़ा टीवी लग गया है, तो रखा हुआ था, इसको लगा, हाँ एंड्रॉयड लगा घर में बड़ा टीवी, तो ये रखा हुआ था, तो सोचे इसको मेहनत का पैसा मेहनत के जगह पर लग जाएगा, यहाँ लगा रहेगा तो यूज होगा, तो यहाँ लगवा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ से काईबी और यहाँ से काईबी को कॉमन करते हैं, तो पीटी बराबर पी नॉट ए, वो काईबी दोनों में से कॉमन निकलेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। देखो तो, अरे यहाँ से देखो, यहाँ से काईबी निकला तो पी नॉट ए माइनस ए बचा, यहाँ से निकला तो पी नॉट बी प्लस बचा, और यहाँ पर क्या कीजिएगा, प्लस रखिएगा, तब ना फिर गुणवा होगा तो जेव का तेव आएगा। नहीं समझ में आया? अब देखो 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 देखो, काई बी का गुना होगा इसमें तो कितना होगा, पीनट बी काई बी, अब पीनट बी काई बी प्लस से गुना होगा तो पीनट बी काई बी प्लस रह गया, फिर काई बी का इसमें गुना होगा तो पीनट ए काई बी, बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस माइनस पीनट ए काई बी। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? कितना लोग को नहीं समझ में, हाथ उठाओ। हाँ, एक भी बच्चा हाथ नहीं उठाया, मतलब सबको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो हाथ उठा दो, हम फिर बताने के लिए रेडी। तो यहाँ पर विद्यार्थी एक फॉर्मूला हमारा बनता है कि पीटी बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी। ये हम इसलिए बताए हैं कि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि बोलता है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी के टोटल वेपर प्रेशर का अंतर इतना है तो टोटल प्रेशर ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का वेपर प्रेशर नहीं देता है, दोनों के वेपर प्रेशर का क्या देता है, अंतर। तो अंतर माने घटावे ना होता है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके हम टोटल प्रेशर निकाल देंगे। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए फॉर्मूला को आपको बता रहे थे। तो ये है राउल्ट का नियम, राउल्ट का लॉ। और आप बताइए, राउल्ट का लॉ आप पढ़े हैं या किसी को पढ़ा सकते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों होता है, किसी और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं होता, तो आप उसको समझा दीजिएगा। क्या समझाइएगा बताइए थोड़ा। क्या है, आपसे कोई पूछेगा, खड़ा हो जाइए, कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, किसी और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं? प्रेशर, गुड, बढ़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में हम मास बढ़ा रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं तो मोल बढ़ रहा है, और मोल बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। यानी कि प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में क्या बढ़ा ले रहे हैं हम लोग, इसलिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सही बोले हैं? एंगल एक जोरदार ताली होना चाहिए। ताली बजा रहा है तुम लोग, एग्जाम गा रहा है कि ताली बजा रहा है? चलो छापो इसको। अब क्या बोल रहे हैं, आदर्श
अगर बाद आदर्श बिलियन नहीं, नाम आदर्श है, काम बनोचर का है। जितना बनोचर रही है तो निकले में है। नाम आदर्श खातून, कौन सी है? खातून नहीं है, आदर्श कुमार होगा। 1,000 रुपया चला गया। आज ज्यादा ना कटता, आज 5 6 आज 20 तारीख नहीं है। कटेगा 5,000 रुपया एक्स्ट्रा भी। 5,000 रुपया आज कट गया म्यूचुअल फंड में। हर 21 तारीख को कटता है मेरा पैसा म्यूचुअल फंड SIP में। एक बार 30 साल के बाद देगा 1,74,00,000। हाँ, ना कह जी, धीरे धीरे कुछ आदमी को ग्रोथ करना चाहिए ना। मान ली 30 साल के बाद बाल बच्चा नहीं पूछेगा, कहेगा ये का कोई बड़ा पूछू ना, तो हमारो प्यावा रही तो हमार रही नू। जमीन तो छेक लेगा वो। उठा दिया जाए किसको? हल्ला मत कीजिए। चलिए, लाइव वाले लोग आज इतना ही क्लास होगा।